देखो हम पढ़े क्लास 9 का 6.3 ज्यामिति चैप्टर। 6.3 पढ़ने से पहले हम लोग इसमें पढ़े थे, प्रमेय प्रूफ किए थे। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है और बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के फल के बराबर होता है। ये दो प्रमेय प्रूफ कर दिए थे पहले पिछले वीडियो में। अब देखो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज बनाएंगे 6.3। 6.3 का पहला प्रश्न, जो फर्स्ट प्रश्न जो है उसको बनाते हैं। बोलता है कि आकृति दी हुई है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है कौन है, पी क्यू आर, ई त्रिभुज है और पी क्यू आर त्रिभुज है जिसकी भुजा क्यू पी और आर को बढ़ाया गया बिंदु एस और टी तक। इसको भी इधर बढ़ाया गया और इसको भी इधर बढ़ाया गया, दोनों को बढ़ाया गया। इसको इधर एस तक बढ़ाया गया, इसको इधर टी तक बढ़ाया गया, ठीक है, इतना दिया हुआ। और उसके बाद जो दिया हुआ ई कोण 135 डिग्री दिया हुआ और ई कोण 110 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना, पहले लिख देते क्या क्या दिया हुआ। तो दिया हुआ है कि कौन कौन दिया हुआ है कि कोण, एक तो कोण दिया हुआ कोण एस पी आर बराबर 135 जो यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा कोण है कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है कि कौन कौन ज्ञात करना है हमें, कौन पी आर क्यू, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना। अब देखो ई वाला कौन और ई वाला कौन दिया हुआ है, हमको निकालना है कौन पी आर क्यू, कौन पी आर क्यू, ई कौन को हमको बताना है, ठीक है। तो हम हल करते हैं करके, अब समझना इसको हल कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है इसमें, फर्स्ट, अब देखो ई कोण जो है, ई कोण और ई कोण दोनों कोण मिलके 180 डिग्री होगा, किससे, रैखिक युग्म अभिकृत से। ई कोण दोनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि कोण 110 वाला कौन है, कोण पी क्यू टी जोड़ फिर ई कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री है रैखिक युग्म अभिकृत से, ठीक है। इससे ई कोण दिया हुआ 110 है प्लस पी क्यू आर बराबर 180, कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री, हमारा कोण निकल गया। अब देखो ई कोण, अब बोले ई कोण क्यों निकाले, हम ई कोण का क्या जरूरत है। तो यदि ई कोण निकालने और ई कोण निकालने, ई कोण निकल जाएगा, क्या कि त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का गुणा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ई कोण हमको 70 निकल गया। अब ई कोण देखो, ई कोण और ई कोण मिलके रैखिक युग्म से, तो कौन है कोण, इसका बात करें तो क्या नाम है इसका, एस पी आर जोड़ ई कोण है क्यू पी आर बराबर 100, ई भी रैखिक युग्म से है, रैखिक युग्म से, ठीक। अब देखो ई दिया हुआ 135, 71, ई ने दिया हुआ बराबर 100, तो क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया। यानी कि कहने का मतलब है हमको कि ई कोण 70 निकल गया, ई 45 निकल गया, तो अब यही निकालना है ना। ये तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन है, त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन, ई कोण का नाम लिखो जो निकाला है, कितना निकाला है 70, कौन है पी क्यू आर जोड़ ई कोण जो भी निकाले क्यू पी आर जोड़, अब जो ई निकालना है यही ना, पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, किससे हो, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से ना, त्रिभुज के कोणों के योग से ना, ये हो गया।
ई कौन दिया हुआ 70, ई निकाले कितने 45, जोड़ कौन पी आर क्यू बराबर 180, ये दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 115, पी आर क्यू बराबर 180, इसको उधर लेके जाओगे तो 115 बराबर कितना आ गया, घटा दो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री। यही नहीं पूछा था कौन पी आर क्यू कितने होगा, कितना डिग्री होगा 65 डिग्री। तो जो दिया हुआ था और जो पूछ रहा था उसको हम निकाल दिए। तो इसमें देखो तो टोटल चैप्टर बनाने में सबका यूज करना पड़ रहा है, रैखिक युग्म भी यूज करेंगे, कभी कभी सिर्फ अभिमुख यूज करेंगे, कभी फिर बहिष्ठ कोण यूज कर लेंगे, मतलब जो जरूरत पड़ेगा जहां उसका यूज कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल यहाँ यूज हो गया, ठीक है। अब देखो एक आकृति दी हुई है, देखो आकृति बना देते हैं। इस तरह का आकृति है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ओ सब दिया। अब देखो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले, दिया हुआ है कि जो पहले दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं, जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। कोण x बराबर कितना दिया हुआ है 62 डिग्री, यानी ई कोण कितना दिया हुआ है 62 डिग्री। फिर बोला है कि और कोण ने और दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री, यानी एक्स वाई जेड ये पूरा कोण कितना दिया हुआ है 54, पूरे कोण दिया हुआ 54 डिग्री, ठीक है। एक तरीके से वाई कह सकते हैं। और भी दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है उसका जो कोण है, कौन हो कोण एक्स वाई जेड और क्या हो कोण एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड ई कोण और एक्स जेड वाई ई दोनों, ई जो है दोनों क्या है, दोनों है समद्विभाजक। क्या है समद्विभाजक, मतलब क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में उसको बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब यदि ये पूरा जितना होगा इसका आधा ही होगा, ये जितना पूरा होगा इसका आधा ही होगा, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ई कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब कौन हो कौन हाँ, ये पूरा कितना डिग्री दिया हुआ 54, ये 54 पूरा दिया हुआ, ये कितना हो जाएगा आधा, उसका आधा। अब देखो निकालना क्या है, पहले हम इसको लिख देते हैं, निकालना क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तो पहले बराबर भी लिख देते हैं। ई कोण के बराबर हो जाएगा, ई कोण के बराबर हो जाएगा, समद्विभाजक ई कोण के बराबर, ई कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड, ये दोनों ज्ञात करना है, ये दोनों हमको ज्ञात करना है। ओ जेड वाई ई कोण चाहिए, ई वाला, और वाई ओ जेड यानी ई कोण चाहिए, ई कोण और ई कोण हमको निकालना है। अब एक एक करके हम निकालते, हल करते इसको, कैसे निकालेंगे। जब हल पे आएंगे देखो क्या होता है। अब देखो हमको ई कोण पूरा कितना दिया हुआ है 54, ये पूरा कोण दिया हुआ 54, ये दिया हुआ 62, इन्हें निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं कोण x प्लस ई कोण क्या हो गया, कोण एक्स वाई जेड जोड़ कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो 180 डिग्री। किससे हो, त्रिभुज के। तो लिख देते कौन त्रिभुज में हो, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, बड़का त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी छोटका त्रिभुज कुछ नहीं कर रहे हैं। ई पूरा कोण कितना दिया हुआ 54, ई 62, ई निकाल लेते हैं। एक्स कितना दिया हुआ 62, ई दिया हुआ है 54, ई ने दिया हुआ है एक्स
जेड वाई बराबर 180। ये जोड़ देंगे 54, कोण एक्स जेड वाई ये हो जाएगा 180, ये इधर जाएगा तो 6 2 8 सॉरी 4 2 6 6 5 11 116। अब 116 घटा देंगे इसमें, घटा जाएगा 64। हाँ 64 64 4 20 180 हो जाएगा। 64 डिग्री क्या निकल गया? 64 डिग्री पूरा निकल गया, पूरा 64 डिग्री निकल गया। अब देखो ई दोनों कोण निकालना हमारे लिए आसान हो गया। क्या है कि ई पूरे कोण का क्या है? समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। उससे क्या निकाल देंगे? ई कोण और ई कोण निकाल लेंगे आसानी से। कैसे? देखो तो लिखेंगे कोण कोण हो, कोण ओ जेड वाई, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड बराबर ये जो पूरा कोण है कि कोण एक्स वाई जेड, ये देखो एक्स वाई जेड का है ना समद्विभाजक, दो बराबर भागों में बांट रहा है ना, तो बटा 2 हो गया। इकट्ठा दिया हुआ 54/2 बराबर 27 डिग्री निकल गया ई। ठीक, अब इसका भी तो समद्विभाजक है, ई कोण का भी समद्विभाजक है। ई कोण क्या हो जाएगा? कोण ओ जेड वाई बराबर ये जो पूरा कोण है एक्स जेड वाई, इसका क्या हो जाएगा? आधा, दूसरे भाग दे देगा, कितना जाएगा? 64 निकाले हैं, 64 में दूसरे भाग देंगे, कितना जाएगा? 32 डिग्री आ गया। 32 डिग्री। अब देखो ई निकल गया, ई कोण निकल गया 27 डिग्री, ई निकल गया 32 डिग्री। अब ई ने हो गया त्रिभुज छटका, फिर त्रिभुज में लगा देंगे। अब क्या लगा देंगे? त्रिभुज वाला फंडा। त्रिभुज कौन है? त्रिभुज कोण में ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में कौन 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 हो? ई कोण ई कोण ई कोण यानी कोण ओ वाई जेड जोड़ वाई ओ जेड, वाई ओ जेड जोड़ ई वाला कौन ओ जेड वाई बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों के फल से त्रिभुज ई कितना दिया हुआ? 27। ई दिया हुआ ना, ई कितना दिया हुआ? 32 बराबर 180। अब देखो कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा? 59 बराबर 121 डिग्री। तो ई कोण कितना निकल? यही नहीं पूछा था हमको कि एगो पूछा था ओ जेड वाई, ओ जेड वाई कितना निकल गया? 32 डिग्री निकल गया। ओ वाई जेड कितना निकल गया? ओ वाई जेड का बात करें 32 डिग्री निकल गया। और उसके बाद देखो वाई ओ जेड का बात करें कितना निकल गया? 121 डिग्री, 121 डिग्री। अब देखो यही इसमें निकालने के लिए बोला गया था हमको, यही निकालने बोला गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आकृति बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आकृति है, देखो इसमें दिया क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। पहले दिया हुआ है कि दिया हुआ क्या है? ए बी समांतर डी ई। ए बी समांतर किसके है? डी ई के। ई दोनों समांतर। अब ये समांतर जैसे बोल दे सीधा क्या क्या हुआ? एकांतर कोण बराबर संगत कोण बराबर एक ही ओर के अंतर कोण समपूरक हो जाएगा। इतना फंडा तुरंत आ जाना दिमाग में। ये समांतर दिया हुआ है और दिया हुआ क्या? कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री ये दिया हुआ। तो निकालना क्या है? तो ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है? कोण डी सी ई बराबर कितना होगा, यही नहीं ज्ञात करना है हमको। हो गया। अब हम इसका हल करेंगे। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। अब जब इसका हल करेंगे तो देखो क्या होगा। अभी ध्यान देखो, हमको कौन निकालना है? डी सी यानी कि डी सी और ई, मतलब ई कौन पूछ रहे हैं भाई, आसान है निकालना। देखो जैसे अरे देखो समांतर दिया हुआ है ना, ए बी समांतर डी है। अच्छा ए बी समांतर डी है, ये दोनों समांतर है, एकांतर कौन बराबर नहीं होगा? ई कौन के बराबर हो गया? किससे? एकांतर कौन से? अब तो क्या लिखेंगे?
BAC बराबर, इसके बराबर हो जाएगा कौन के C, कौन CED बराबर कितना हो 35 डिग्री। क्या हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये हो गया दोनों बराबर एकांतर कोण से। अब ई जब हमारा 35 निकल गया, ई आ गया 35, यो 35 आ गया, ई दो को कौन दिले यही निकालना है। ये त्रिभुज ने है, ये अब त्रिभुज नहीं हो गया, कौन हो त्रिभुज CDE में। अब एगो त्रिभुज बन गया CDE लगा देंगे। अब त्रिभुज क्या है, अब त्रिभुज में क्या क्या है, तो एक कोण तीनों जोड़ के 180 डिग्री। इसका परिणाम त्रिपन वाला लिख देते हैं, कोण CDE जोड़ कोण, फिर इसका लिखेंगे नाम CED जोड़, फिर इसका नाम लिखेंगे इसका नाम क्या दिया हुआ DCE बराबर 180। ऐसे समझना ना, देख लो एक बार। CDE कौन हो गया, और कौन CED कौन हो गया, यानी इक्वल लिखा गया। अब बचा ही ना DCE, यानी तीनों कोण जोड़ों कितना 180 डिग्री। त्रिभुज तीनों कोणों के बल से ई दिया हुआ कितना 53, ई कितना दिया हुआ 35, ई तो निकालने हैं बराबर 180 डिग्री। कोण DCE बराबर कितना होगा 180 माइनस कितना हो 88, 92 डिग्री निकल गया इसका आंसर, 92 डिग्री इसका आंसर निकलेगा। देखो जो प्रश्न में दिया रहा है उसके हिसाब से हम लगाते हैं। समांतर दिया था समांतर में रूल लगाए, मतलब जो दिया रहेगा उस हिसाब से लगाओगे तब क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, चौथा सॉरी तीसरा है चौथा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर हो इसमें भी आकृति दी हुई है। यदि आकृति ना भी दिया रहे तो हम पर की आकृति का निर्माण कर सकते हैं। अब क्या दिया हुआ कि PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि E कोण बराबर 40 डिग्री, कोण बराबर 95 डिग्री। तो अब इसका फिगर को पहले बना देते, ड्रॉ करते फिगर। तो फिगर दिया हुआ है, ठीक, और ई फिगर में E कोण 95, E कोण 40 और E कोण 75, और इसका नाम लिख देते क्या है PRTSQ, यानी कि जो PQ और RS दोनों रेखा क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। अब एक चीज देखो, अब निकाल पहले लिख देते, दिया हुआ जो उसको लिखते हैं पहले, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो इसमें कौन दिया हुआ है, कौन PRT बराबर 40 डिग्री, कौन RPT बराबर 95 डिग्री, कौन TSQ बराबर 75 डिग्री। तो ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, कौन SQT बराबर कितने होगा। अब इसका हम हल करेंगे, अब इसका हम हल करते हैं, समझना इसका हल करना आसान है। अब देखो एक जाओ कि इसमें देखो ई कोण दे रहे, ई कोण निकालना आसान है, क्या है कि हमारे हिसाब से त्रिभुज बन रहा है एक ठो। जैसे त्रिभुज ई कोण निकाल लेंगे तो ई कोण इसके बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। पहले हम इसी कोण को निकाल लेते हैं, ई कोण अपने निकल जाएगा। हमको निकालना है किसको, SQT ई कोण पता करना है। अब देखो पहले हमने कहा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज लिख देते, कौन त्रिभुज में PTR में, देखो ये त्रिभुज है PTR त्रिभुज में ले रहे, ई कोण मिलकर 180 डिग्री कौन है, तो कौन है हमारा, देखो कौन लिखते हैं PRT जोड़, इसका नाम लिख दो कौन RPT जोड़। अब इसका नाम लिख देते हैं
PTR या तो RTP ये भी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो 100। क्लियर। अभी तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ 180 डिग्री दिया हुआ, ई कितना है 40 डिग्री, ई कितना है 95 डिग्री और ई कितना दिया हुआ दिया है PTR बराबर 100। त्रिभुज के तीनों कोणों के फल से अब देखो कोण PTR बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 9 4 13 135 बराबर कितना गया 45 डिग्री। ई कोण कितना निकल गया हमारा 45। जैसे ही 45 गया ये भी क्या हो जाएगा 45। तो हम लिखते हैं कोण PTR बराबर इसका भी नाम लिख दो STQ। कोण ST बराबर कितना 45 डिग्री। किससे हो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये हो गया हो। अब देखो ई कोण बराबर हो गया। अब ई कोण इसमें ई कोण देखो ई भी 45 आ गया, ई भी 45 ई 75 तीन निकलेगा। फिर त्रिभुज लगा देंगे। कौन त्रिभुज हो अपनी बार त्रिभुज लेंगे TSQ में, TSQ में। अब जैसे TSQ में लेंगे तो अब क्या लिखेंगे कोण ई जोड़ ई बराबर 180 डिग्री। कौन है इसका नाम क्या है STQ। कौन STQ जोड़, फिर इसका नाम है TSQ जोड़, फिर इसका नाम ले लेते हैं कौन SQT बराबर 180। अब देखो इसका मान कैसा दिया हुआ है 45 75 SQT बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखो अब क्या निकल रहा है कौन SQT बराबर SQT है ना 180। ये दोनों जुट जाएगा तब जाएगा 7 5 5 10 के 0 120 घट कितना आ गया 60 डिग्री। इकट्ठा निकल गई कौन 60 डिग्री। यही निकालने बोला था हमको। क्लियर हो। तो इसमें कुछ नहीं है, अलग अलग थ्योरम सब में अलग अलग चीजें यूज हो रहा है। यहाँ समांतर लगा था, यहाँ त्रिभुज पे सारा त्रिभुज पे बना, दोनों त्रिभुज बना, बीच में शीर्षाभिमुख कोण भी आ गया। तो शीर्षाभिमुख कोण का वो भी परमेय याद रखना पड़ेगा। मैं जो ज्यामिति बनाते सारा थ्योरम प्लस अभिग्री परमेय और अभिग्री दोनों हमको याद रखना पड़ेगा तो बनेगा। सवाल बनता है आसानी से, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो तुम रट्टा मारते रह जाओगे, बनेगा ही नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आकृति दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में है, ऐसे आकृति दिया हुआ और आकृति में क्या दिया हुआ उसको लिखते। देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि अब दिया हुआ जो उसको पहले लिखते हैं। ये बोला कि PQ लंब जो है PS पर है, यानी कि PQ जो लंब है PS पर। लंब है तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री दे दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ ये भी दिया हुआ है कि PQ समांतर भी है किसके SR के। PQ जो है SR के समांतर है। अब देखो समांतर जैसे मिल गया तो क्या क्या एकांतर कोण बराबर संगत कोण बराबर एक ही और के अंतर कोण समपूर्ण, इतना चीज तुरंत हो जाता है। और जो क्या दिया हुआ कोण SQR बराबर 28 डिग्री, कोण QRT बराबर 65 डिग्री। अल्लाह काय कर रही है 65 डिग्री। अब देखो इसमें हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना है कि x और y का मान ज्ञात करना है, x और y। तो हम लोग हल करेंगे इसको, x और y का मान निकालना है हमको, x और y दोनों का। अब हम इसको बनाते हैं। अब समझिए ये x और ये y का मान निकालना है। अब यदि देखो एक तरीके से देखा जाए तो 90 डिग्री निकल गया, यदि 90 डिग्री निकल गया, 90 डिग्री का लंब बोला था, तो एक और दोनों में से कोई निकाल लेंगे x या y, त्रिभुज के तीनों कोणों के फल से निकाल लेंगे। लेकिन समस्या निकालेंगे कैसे। अभी देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि जो पैरेलल है ना PQ पैरेलल SR, यानी कि समांतर है तो क्या हो जाएगा, जो
कौन है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब एक और चीज देखो, उससे पहले देखो एगो त्रिभुज है हमारे पास, इस समांतर से पहले तो त्रिभुज है हमारे पास। कौन? एगो त्रिभुज का नाम लिखते देखना उसको पहले, एस क्यू आर, एस क्यू आर। ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज को इधर वाला ऊपर वाला पार्ट को यदि इसको ढक दो, देखो इस त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ, तो बहिष्कोण अभिमुख अंतर कोणों के योगफल क्या बराबर। तो ई कोण बराबर इसके कोण, ई दोनों का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा। यदि ई कोण निकाल लेंगे, ई कोण एक्स के बराबर नहीं हो जाएगा एकांतर कोण से। तो बोलेगा भैया तब तो यो 28 होना है। 28 पूरा कोण नहीं है, 28 कट है कोण में। यदि 28 पूरा कोण रहता तब तो हम 28 को भी कर देते, लेकिन पूरा कोण थोड़ी है। पूरा कोण यदि देखोगे इसका फिगर बना के तो पूरा कोण नहीं है ये। देखो पूरा कोण इसका, यदि इसको आगे बढ़ाओ तो पूरा कोण ये है इसका, और ये पूरा कोण इसका हुआ, लेकिन यही बीच से इसको काट दिया गया, इसलिए पूरा कोण नहीं है, इसलिए वो एकांतर वहां से तो एकांतर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, आप त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज में लिखते हैं कि बहिष्कोण अभिमुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कौन हो, कोण QSR, कोण QSR जोड़ फिर इस कोण का नाम लिखते हैं 28 वाला SQR बराबर 65 डिग्री। किससे हो, बहिष्कोण से। किससे, बहिष्कोण से। ठीक है, ये हो गया बहिष्कोण से। बहिष्कोण अभिमुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब देखो ई कोण नहीं दिया हुआ है, QSR जोड़ ई कितना हो 28 बराबर 65। तो कोण QSR बराबर कितना हो जाएगा, 65 माइनस 28 बराबर कितना, 37 डिग्री। 37 डिग्री निकल गया। 37 डिग्री क्या निकला हो, QSR, यानी ई कोण निकल गया हमारा 37। अब ई पूरा कोण है, ई 37 तो यो 37, ई 37 तो यो 37, क्योंकि हमें समांतर दिया हुआ। अब लिखते देखो PQ समांतर S, पहले लिख देते हैं कोण बराबर किया, पहले देखो कोण हो गया QSR बराबर X बराबर कितना है 37 डिग्री ना। किससे हो, क्योंकि PQ एकांतर से, क्योंकि PQ और SR समांतर दिया था, तो किससे हो गया, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या हो गया हमको, ये एकांतर कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो ई 37 निकल गया, ई 90 है, तो y नहीं निकलेगा, तो हम लिखते हैं त्रिभुज कौन हो, त्रिभुज PQS में, PQS में। तो ई कोण यानी कि एगो कोण हो जाएगा 90 डिग्री, एगो 90, एगो x, एगो y बराबर 100। किससे, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से। अभी क्या हो जाएगा, x कितना लिखा है 90 जोड़ x कितना 37 जोड़ y बराबर 180। तो कोण y बराबर 180 माइनस y का मान निकालना, कितना हो जाएगा 127 घट कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो y का मान कितना निकल गया 53 डिग्री। एक्स और वाई पूछा था, एक्स तो ऑलरेडी पहले से निकाल दिए थे, वाई कितना निकल गया 53। क्लियर, समझ लो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, अंतिम इस चैप्टर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको ध्यान देखना, चैप्टर का अंतिम प्रश्न है और इसको बहुत ध्यान देखना। कैपिटल में से क्वेश्चन है, कैपिटल में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट प्रश्न है। अब देखो इसमें दिया है, ये आकृति दी हुई है और इसमें क्या क्या है, त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जो दिया हुआ है। क्या है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ध्यान समझना, PQR एक त्रिभुज है और इसमें जो भुजा QR है उसको S तक बढ़ा दिया है, और बढ़ाने के बाद जो दो कोण है उसको समद्विभाजक लिखा है। कौन का समद्विभाजक लिखा है उसको ध्यान देखो। एगो कोण है PQR और कोण PRS के
समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। समद्विभाजक है जो बिंदु टी पे जाके, जो बिंदु क्या होता है टी पे मिलता है। थोड़ा सा देखो इस प्रश्न को, तो हमें सिद्ध क्या करना है। तो फिर हम इसको पहले भी इसको पहले डिफाइन करें बाहर, इसको भी डिफाइन करेंगे बाहर में जो दिया हुआ है, इसको भी बाहर करेंगे अभी। पहले लिखे तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना उसको देखो। तो कौन क्यू टी आर बराबर 1/2 कौन क्यू पी आर। देखना इसको अच्छे से प्रश्न को, इसी सिद्ध करना है। क्यू टी आर ई कौन और क्यू पी आर इसके ई जो कौन ई कौन जो है इसका आधा है। जो क्यू पी आर है, क्यू पी आर का आधा है क्यू टी आर, ये आधा सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध करना है तो ध्यान देखो इसमें। अब देखो कि अब जो सिद्ध करेंगे इसमें देखो समझो थोड़ा सा कि हम प्रमाण लेंगे। प्रमाण लेंगे तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है कौन समद्विभाजक दिया हुआ है। कौन समद्विभाजक किसका दिया हुआ है, कौन पी क्यू आर। इस समद्विभाजक इसका मतलब 2 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। तो इसका मतलब ई कौन के बराबर है, यानी कि पी क्यू आर को 2 बराबर भागों में बांटा, ई कौन के बराबर है। सेकेंड पोजीशन क्या है, इसका भी दिया हुआ, किसका पी आर एस का भी बराबर दिया हुआ, मतलब इसको भी क्या है 2 बराबर भागों में बांटा है। ई कौन के बराबर है, ये दिया हुआ। अब देखो ध्यान से कि पी क्यू आर जो है इस समद्विभाजक है, इसका मतलब इसको इन दोनों के समद्विभाजक होने से क्या हुआ फायदा। तो ई कौन बराबर हो गया, यानी कि कौन पी क्यू टी बराबर कौन ई कौन हो टी क्यू आर, कौन टी क्यू आर, ये दोनों क्या हो गया बराबर। अब फिर इधर इसमें ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो इसमें क्या हो गया बराबर, ई कौन के बराबर हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे पी आर टी बराबर ई कौन है फिर कौन टी आर एस। अब समझो थोड़ा सा, ये जो दोनों इसके बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों कौन जो है ये बड़का कौन का आधा नहीं होगा, पी क्यू आर का आधा होगा, और ई कौन जो होगा ये पूरे का आधा होगा, यानी कि कौन पी आर एस का आधा होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसको अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इसमें अब हम 2 फिगर दिया हुआ, दो त्रिभुज है, और 2 त्रिभुज को थोड़ा सा ध्यान से देखो समझ में आएगा। एक त्रिभुज ई बनाते हैं पहले, कौन एक त्रिभुज ई बनाते, देखो इस त्रिभुज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इधर समझ में, पी क्यू आर और एस। ठीक है, इसमें देखो भाई इस कौन बना ई कौन और ई कौन के बराबर, ये दोनों का जोड़ होगा, एगो ई बन गया। दूसरा फिगर देखो एक और त्रिभुज है जो इस तरह करके हमको दिया हुआ है, इस तरह टेढ़ा हुआ है, नहीं बिला क्यू टी आर और एस। इसमें भी देखो इतना झुका हुआ है, ज्यादा झुका हुआ है। अब देखो ई दोनों का जोड़ दोनों इसके बराबर हो गया, तो ई भी दिया हुआ है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं किसको, कौन क्यू किसको, हाँ उस त्रिभुज पे लिख देते हैं। त्रिभुज कौन है पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में लिखेंगे क्या आ जाएगा, कौन पी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों कोनों का जोड़, क्या लिख दो इसको क्यू पी आर जोड़, इक्वल लिखना फिर पी क्यू आर, ये जोड़ दिया हुआ, ये दिया हुआ। क्या करोगे इससे, कुछ निकालोगे, इसमें तो बैठाना था, इसे बैठा देंगे।
इसको मान लो समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देखो हमको दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, एक काम करते हैं चेंज कर लेते हैं हम, एक काम करते हैं चेंज कर देते हैं। ये जो क्या है मेरे पास, क्यूब पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है ना, इससे इसका मान निकाल लेते हैं। ये दोनों बराबर दिया हुआ है, ये दोनों बराबर दिया हुआ है ना, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। इसको ऐसे देखो, समझो कि कौन टी क्यू आर बराबर कौन पी क्यू आर बटा 2, इधर जाएगा कोना गुणा हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर 2 कौन टी क्यू आर, यानी किसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे, हाँ। और उसके बाद इसमें देखो पी आर एस है, तो कौन टी आर एस बराबर कौन पी आर एस बटा 2, क्या आ जाएगा, कौन पी आर एस बराबर 2 कौन टी आर एस, ठीक है। ये दोनों इसको इस साइड में हम यहाँ इस साइड में इसको हम कर लेंगे, यही इसको निकाल लेंगे, इन दोनों में से इसको हम प्रोसेस को निकाल, ये दोनों बराबर है तो इससे हम क्या निकाल लेंगे हम कि पी क्यू आर बराबर 2 कौन टी क्यू आर, एक वही निकाल लेंगे। इससे क्या निकाल लेंगे हम, कौन पी आर एस बराबर 2 कौन टी आर एस, इसे ही निकाल लेंगे। अब देखो इसके जगह पे रख देते हैं, जहां जहां है उसकी जगह पे रख देते हैं। तो आर एस पी आर एस क्या है, पी आर एस क्या लिखोगे, 2 कौन टी आर एस बराबर क्यू पी आर जोड़ 2 टी आर एस, सॉरी पी क्यू आर है ना, टी क्यू आर, ये हो गया। अब देखो ये क्यों इसको छोड़े, क्योंकि प्रमाण में देखो तुमको प्रमाण में क्यू पी आर चाहिए, क्यू पी आर चाहिए। अब क्यू पी आर इसे निकाल लेते हैं, कौन क्यू पी आर बराबर, इसको उधर भेज दो, तो 2 कौन टी क्यू आर माइनस 2 कौन टी आर एस, ये हो गया। एक निकल गया हमें मेरे पास, इसको अब इक्वेशन हटा दो इसको। अब इसको हम इससे 2 कॉमन ले लेंगे, इसी को इक्वेशन कर लेते हैं फर्स्ट, इसी को इक्वेशन कर ले, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा दूसरा त्रिभुज है, अब जो दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन, त्रिभुज टी क्यू आर में, इसमें भी तो लिखेंगे ना बाईस कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है, तो बाईस कोण क्या है इसका, टी आर एस, कौन टी आर एस बराबर, तो लिखोगे ना इसका जोड़, किसका जोड़ हो, क्यू टी आर जोड़, इसको लिखोगे टी क्यू आर, यही ना, टी क्यू आर हो गया। अब देखो ध्यान से, इससे क्यू टी आर निकाल लो, इससे क्यू टी आर निकाल लो, क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, कौन टी आर एस, नहीं हाँ सही तो है, कौन टी आर एस, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कौन टी क्यू आर हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां देखो इससे इक्वेशन को देखो फर्स्ट को, इससे यदि 2 कॉमन लेंगे, कौन टी क्यू आर माइनस कौन टी आर एस, देखो समीकरण फर्स्ट में देखो ध्यान से, ई दोनों है, ई दोनों निकला मेरा, तो इस समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, कौन क्यू टी आर का मान रख देंगे, तो मान रख दो क्यू टी आर का, यहाँ क्या है क्यू पी आर बराबर, तो यार इसके जब मान रखेगा, ये पूरे का मान कितना दिया हुआ है, इस पूरे का मान कितना है ना, यहाँ समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ 2 साइड में लिखा हुआ है 2, और इसके जब क्या लिखा जाए, कौन क्यू टी आर। अब देखो क्यू टी आर बराबर निकालोगे, क्यू टी आर बराबर तो 2 भाग लेगा आखिर इसमें, 1/2 क्यू पी आर, देखो यही प्रूफ करने के लिए बोला था, यही प्रूफ करने के लिए हमको बोला गया था। कुछ नहीं, दोनों त्रिभुज से लेंगे हम, उसके बाद इसका बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतःकोण के ऊपर बराबर होता है, दोनों का यूज इसमें किया गया पूरा, ठीक है। कंप्लीटली इसको समझना, उसके बाद बनाना, नहीं बनेगा तो उसके बाद नेक्स्ट बार बताएंगे उसको, ठीक है। चक्र खत्म हो गया, बहुत गर्मी है।